सावरकर बोल के जो लीडर है वो अपनी किताब में लिखता है, जंग में जीतने के लिए रेप भी एक हथियार हो सकता है, टू थ्रेटन द एनिमी। अब इंडिया में आरएसएस के लिए एनिमी कौन है? मुस्लिम्स एनिमी है, कॉन्स्टिट्यूशन एनिमी है। उसी में टारगेट करके मीडिया में काम करने वाले हिम्मत वाले मुस्लिम खवातीनों को टारगेट करके उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए ये सब चीज़ ये लोग करते हैं। बुली बाई ऐप प्रो, जिसने मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाया, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की पुरजोर कोशिश की। अब इस मामले में 2 गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। एक 21 साल इंजीनियर को बेंगलुरु से हिरासत में लिया गया है, जबकि उत्तराखंड रियासत से एक खातून को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस बीच मुल्क भर में समाजी व सियासी लीडरान निहायत बेचैनी का इजहार कर रहे हैं, गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाली, हिम्मत से काम करने वाली जो ख़वातीन रहीं, जो अपने मैदानों में अपना लोहा मनवा रही थीं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। बुली बाई ऐप प्रो के मुताल्लिक़ बात करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कौमी सेक्रेटरी मोहम्मद साकिब ने कहा कि ये एक फितना है, ये एक मुनज़्ज़म साजिश है उन लोगों की जानिब से जो कि एक मखसूस आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड रखते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को बदनाम किया जाए। इंडिया की हिस्ट्री में आज तक आज़ादी के बाद जो रायट्स हुए, जो क़त्ल-ए-आम हुआ मुसलमानों का, उसमें मैक्सिमम जो है ख़वातीनों का रेप हुआ, बच्चों का मर्डर हुआ। ख़वातीन और बच्चों के ऊपर ये लोग टारगेट क्यों करते हैं? टारगेट इसलिए करते हैं कि जो आरएसएस के जो फाउंडिंग लीडर्स है, उसमें सावरकर बोल के जो लीडर है वो अपनी किताब में लिखता है, जंग में जीतने के लिए रेप भी एक हथियार हो सकता है, टू थ्रेटन द एनिमी, टू कीप द एनिमी, टू मेक द एनिमी अनसक्सेसफुल। अब इंडिया में आरएसएस के लिए एनिमी कौन है? मुस्लिम्स एनिमी है, कॉन्स्टिट्यूशन एनिमी है। इंडिया में जो है इक्वालिटी को, इक्वल राइट्स को बात करने वाले आरएसएस के एनिमी है। तो आरएसएस को पक्का मालूम है कि मुस्लिम्स कभी उनका हिस्सा नहीं बनेंगे, तो उनकी जो मनुवादी सोच है उसके नीचे नहीं आएंगे। तो उनकी जो आइडियालॉजी को वो लोग डोमिनेट करके दूसरे लोगों को जो है गुलाम बनाने के लिए वो लोग कुछ भी काम, कोई भी हद पर जाएंगे। इट इज़ देयर वार स्ट्रेटजी, दे थिंक दैट दे आर एट वार। सो वार में सब चीज़ जायज़ है बोलकर वो लोग करते हैं। तो उसी में टारगेट करके मीडिया में काम करने वाले हिम्मत वाले मुस्लिम खवातीनों को टारगेट करके उनको डिफेम करने के लिए, उनको जो डेमोनाइज करके, उनको जो है कैरेक्टर असैसिनेट करके, उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए ये सब चीज़ ये लोग करते हैं। सो बेयर इन माइंड, दिस इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम सम thugs or some street side fellows from the RSS. This has a strong ideological foundation from the RSS founding leaders, and that is what is happening again and again. तो इसको हम राइट पर्सपेक्टिव में समझना है। तो as long as RSS जिस तरीके से काम करना है वो काम करती है, तो ये सब चीज़ होते रहेंगे। अब ऐसा आएगा कुछ और घिनौना और बदतरीन हरकत ये लोग करके साइकोलॉजिकल इफेक्ट करने के लिए करेंगे। आज मुस्लिम्स है, कल जो है एक दूसरा कौम को टारगेट करेंगे, परसों दूसरा एक सेक्शन ऑफ पीपल को टारगेट करेंगे जो इनके थॉट्स के साथ वो लोग कनेक्ट नहीं होते हैं, इनके खिलाफ वो लोग खड़ते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।